केशव नगर राज्य में एक गरीब किसान रहता था जिसकी तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ती ही जा रही थी। उसका बेटा नरेश उसे बहुत से वैद्य और डॉक्टरों के पास दिखा चुका था, लेकिन उसके पिता में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। बेटा बेटा, अब मेरा जाने का समय आ गया है। बेटा नरेश, मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सका, फिर भी तूने मेरा बहुत ख्याल रखा। पर जाते जाते मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बता रहा हूँ। बेटा नरेश, हमारे खेत में जो कुआं है, उस कुएं में उस कुएं में पिताजी पिताजी हमें छोड़कर चले गए। सरिता। पिता के जाने के बाद नरेश काफी उदास रहने लगता है और वह मन ही मन अपने पिता की बात सोचता रहता है। आखिर पिताजी क्या कहना चाहते थे? कौन सा रहस्य मुझे बताना चाहते थे? और हमारे खेत में जो कुआं है उसका जिक्र कर रहे थे। मुझे पता लगाना होगा उस रहस्य का। अब नरेश को जब भी समय मिलता वह उस कुएं के पास बैठ जाता और उस कुएं को गौर से देखता रहता और उस रहस्य के बारे में सोचता रहता। एक दिन नरेश अपने खेत में फावड़े से खेत की मिट्टी सही कर रहा होता है कि तभी अचानक वहां पर एक हिरन का बच्चा तेजी से दौड़ते हुए वहां आता है। अरे, ये हिरन का बच्चा इतनी तेज भागते हुए कहां से आ रहा है? लगता है ये किसी मुसीबत में है। देखते ही देखते वह हिरन का बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। अरे, ये तो उस कुएं में गिर गया। तभी वहां एक शेर भी आ जाता है, जिसे देखकर नरेश तुरंत वहां से भागकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है। अच्छा, तो इस शेर के डर से वो हिरन का बच्चा इतनी तेजी से भागता हुआ इधर आ रहा था और अचानक उस कुएं में जा गिरा। लेकिन मुझे उस हिरन के बच्चे को बचाना होगा, पर इस शेर के जाने के बाद ही मैं कुछ कर सकूंगा। नरेश पेड़ पर बैठा उस शेर के जाने का इंतजार करने लगता है कि तभी वह शेर कुछ देर बाद वहां से चला जाता है और नरेश जल्दी से उस कुएं के पास आ जाता है। अब मैं कैसे बचाऊं उस हिरन के बच्चे को? यहाँ तो कोई रस्सी वगैरह भी नहीं है। अब तो लगता है मुझे इस कुएं में ही जाना पड़ेगा। अब नरेश उस कुएं में चला जाता है और वह देखता है कि उस कुएं में एक दरवाजा होता है। अरे, ये इस कुएं में दरवाजा कैसा? लगता है जरूर इसमें कोई रहस्य होगा। अब नरेश जल्दी से उस दरवाजे के उस पार चला जाता है और वह देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये तो खजाने की भरमार लगी है यहाँ पर। कहीं इसी रहस्य के बारे में तो नहीं पिताजी मुझे बताना चाह रहे थे? अब नरेश उस हिरन के बच्चे को बाहर निकाल देता है और वह अपने घर जाकर एक बड़ा सा मटका ले आता है और उस मटके में वह ढेर सारा खजाना भर के कुएं के बाहर जाने लगता है। नरेश के कुएं से बाहर निकलते ही उसका मटका एकदम खाली हो जाता है। अरे, ये क्या? इस मटके में तो कुछ भी नहीं है। सारा खजाना कहाँ गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? मैं तो मटका भर के खजाना लाया था उस कुएं से, लेकिन ये खाली कैसे हो गया? नरेश बहुत देर तक सोचता रहा और वह फिर से जाके उस कुएं से मटका भर खजाना लेकर बाहर निकल आता है कि तभी वह देखता है कि उसका मटका फिर से खाली हो गया है। हे भगवान,
ये क्या हो रहा है? मैं कुएं से खजाना लेकर बाहर आता हूँ, लेकिन बाहर आने के बाद मटके में कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये खजाना मेरी किस्मत में नहीं है क्या? महात्मा जी, आपकी वजह से आज मेरे घर में खुशियाँ आई हैं और मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा महात्मा जी। हाँ महाराज, मैंने तो अपने ठीक होने की इच्छा ही छोड़ दी थी, लेकिन मुझे आपके बारे में पता चला तो मैं आपके पास आया और आपने अपने चमत्कारी शक्तियों से मुझे जीवन दान दिया है। बस आज उसी की वजह से मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। लगता है ये कोई बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण भी करते हैं। क्यों ना मैं भी साधु महाराज से कुछ पूछ लूं। मैं अपने उस रहस्य के बारे में पूछ लेता हूँ, शायद मुझे उसका कोई हल मिल जाए। लेकिन मैं यही प्रतीक्षा करता हूँ, जब ये सभी चले जाएंगे तब मैं अपनी समस्या साधु महाराज को बताऊंगा। अब नरेश वहीं कुछ देर प्रतीक्षा करता है और सभी के जाने के बाद वह साधु महाराज के पास पहुंच जाता है और साधु महाराज को अपनी सारी बात बताता है। साधु महाराज, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे कोई उपाय बताइए साधु महाराज। बच्चा, हम अगर किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उसे कुछ दान करें। अब नरेश वहां से चला जाता है। क्या बात है जी, आज आप ये इतना ढेर सारा राशन ले आए, जबकि हमारे घर का राशन तो अभी खत्म ही नहीं हुआ था। सरिता, ये राशन हमारे लिए नहीं है, ये मैं दान करने के लिए लाया हूँ। क्या दान करने के लिए लाए हो? देखो, दान करना तो अच्छी बात होती है, पर हमारे खुद के हालात अभी सही नहीं हैं, तो क्या आपको अभी दान करना चाहिए? सरिता, मैं जो कर रहा हूँ बस मुझे करने दो, बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। अब नरेश अपने ही गांव के कुछ बेसहारा और गरीब लोगों में राशन बांट देता है और रात को सुकून से लेट जाता है। साधु महाराज ने कहा था दान करने को, तो दान तो मैंने कर दिया है। अब मैं कल जाऊंगा और उस कुएं से खजाना निकालूंगा। आखिर वो खजाना मेरे खेत के कुएं में है, तो उस पे तो मेरा ही अधिकार है ना। नरेश रात भर खजाने के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन वह फिर से मटका लेकर उस कुएं में चला जाता है और ढेर सारा खजाना मटके में भर के कुएं के बाहर आ जाता है। पर कुएं के बाहर आते ही मटका फिर से खाली हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब तो मैंने दान भी कर दिया है, तो अब क्यों मटका खाली हो रहा है? नरेश फिर से एक दो बार और कोशिश करता है, लेकिन हर बार मटका खाली हो जाता है। अब तो लगता है ये खजाना मेरी किस्मत में ही नहीं है, वरना साधु महाराज के बताए उपाय से तो ये खजाना मुझे मिल ही जाता। नरेश उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, आप ये मटका लेकर कहाँ गए थे? और जब से आए हैं तब से बहुत उदास हैं, बताइए क्या बात है? सरिता के पूछने पर नरेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो अब तुम ही बताओ सरिता, आखिर मैं और क्या करूं, जबकि मैंने उन महान साधु महाराज का बताया हुआ उपाय भी आजमाया और गरीबों को दान भी किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे कि साधु महाराज ने आपसे क्या उपाय बताया था? साधु महाराज को मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उसे कुछ दान करें। और तुम्हें तो पता ही है कि मैंने दान भी किया था, पर नहीं, वो साधु महाराज कुछ और ही कहना चाहते थे। मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। अब सरिता कुछ देर सोचती है और नरेश से कहती है,
सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए उसी कुएं में जहाँ वो खजाना है। अब वो खजाना हमें जरूर मिलेगा। सरिता के कहने पर नरेश मटका लेकर उसी जगह पे फिर पहुंच जाता है। सुनिए जी, आप जरा अपने खेत की मिट्टी इस मटके में भर लीजिए। नरेश अब खेत की मिट्टी मटके में भर लेता है और फिर दोनों उसी कुएं में चले जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सच में बहुत सारा खजाना है। आप इस मटके की मिट्टी को यही डाल दो और मटके में खजाना भर लो। सरिता ने जैसा कहा नरेश ने वैसा ही किया और मटके में खजाना भर के वह दोनों उस कुएं के बाहर आ गए। अरे सरिता, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो सरिता, मटका खाली नहीं हुआ। सरिता, ये तुमने कैसे किया? मैंने बस उन महान साधु महाराज की बातों का पालन किया। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने कैसे साधु महाराज की बातों का पालन किया? मैंने साधु महाराज की बातों को समझने का प्रयास किया और उनकी बात में एक संदेश था कि अगर हम कुएं से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उसे कुछ दान देना होगा जो मेरे पास है उसमें से, और हमारे पास तो खेत है, तो मैंने उसी खेत की मिट्टी उस कुएं को दान किया और उस कुएं ने हमें खजाना दिया। सरिता की बुद्धिमानी देख नरेश बहुत खुश होता है और दोनों हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं।